भक्तजनों, हमारी ओर से आप सबको दंडवत प्रणाम। आज हम लोग भगवान जगन्नाथ की कथा के बारे में श्रवण करेंगे और जो हम लोग अभी स्नान यात्रा की कथा के बारे में श्रवण किए, अब भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य की कथा के बारे में श्रवण करेंगे। तो भारतवर्ष में प्रायः सभी लोग भगवान जगन्नाथ को जानते हैं और पुरी में उनका वार्षिक रथ यात्रा लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस कारण विश्व में यह सबसे बड़ा उत्सव बन गया। किंतु आश्चर्य रूप से कुछ ही लोग जानते हैं कि भगवान के असाधारण रूप के पीछे का कारण क्या है। तो आइए हम सब जानते हैं भगवान जगन्नाथ का पुरी में प्राकट्य किस प्रकार असाधारण रूप से होता है। तो हजारों वर्ष पहले भगवान विष्णु के एक महान भक्त राजा इंद्रद्युम्न हुए और उनकी यह उत्कट इच्छा बनी थी कि उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो। उन्हें यह समाचार मिला कि भगवान विष्णु नील माधव के नाम के विग्रह के रूप में अपने पुजारी से कहे कि राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा राशि ठाट बाट के साथ मेरी पूजा होना चाहिए। परंतु राजा जब पधारे तो श्री विग्रह विलुप्त हो गया। तभी वहां पर एक आकाशवाणी हुई कि नील पहाड़ी के शिखर पर राजा एक मंदिर का निर्माण करवाएं। भगवान वहां एक काठ के रूप में प्रकट होंगे, लकड़ी के रूप में। आदेशानुसार राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर बनवाया एवं उसके आसपास रामकृष्णपुर नाम का एक शहर की स्थापना की। उनकी यह इच्छा थी कि स्वयं ब्रह्मा जी उस मंदिर की प्रतिष्ठा करें। इस कारण ब्रह्मा जी से मिलने के लिए उन्होंने ब्रह्मलोक की यात्रा की। परंतु चूंकि ब्रह्मलोक का समय चक्र भिन्न है और राजा इंद्रद्युम्न के पृथ्वी पे वापस लौटने तक कई शताब्दी बीत चुका था, क्योंकि यहाँ के कुछ मिनट वहाँ के कई वर्ष होते हैं। और ये राजा इंद्रद्युम्न को पता नहीं था कि यहाँ का समय और वहाँ का समय अलग है। और इस दौरान जब वो वापस आए तो वहाँ पर मंदिर आंधी और मिट्टियों से धंस गया था। इंद्रद्युम्न के जाने के बाद दो राजाओं ने वहाँ पर शासन किया एवं दूसरे राजा गल माधव के शासन काल में मंदिर को खोद कर निकाला गया। जब राजा इंद्रद्युम्न वापस आए और ये कहा कि उसने मंदिर बनवाया है तो किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। परंतु मंदिर के पास एक बरगद का पेड़ था जहाँ पे काग बिसुंडी जी बैठे थे, जो कई वर्षों से वहाँ पर रह रहे थे और उन्होंने उस मंदिर का निर्माण होते हुए देखा था। बिसुंडी ने राजा की बात की पुष्टि की। तब राजा इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मदेव से मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र का नामक स्थान की प्रतिष्ठा के लिए प्रार्थना की। परंतु ब्रह्मदेव ने कहा, यह स्थान भगवान के अंतरंग शक्ति से प्रकट हुआ है। भगवान नित्य रूप में यहाँ निवास करते हैं एवं जब वे चाहते हैं तब प्रकट होते हैं। यहाँ भगवान को प्रतिष्ठित करने की शक्ति उनमें नहीं है। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बेचैन हो गए। तब तक प्रतीक्षा करते रहे जब तक कि उनकी बेचैनी निराशा में परिवर्तित नहीं हो गई। यह सोच कर कि अब उनका जीवन तो निरर्थक हो गया, अब क्या किया जाए। उन्होंने उपवास करके अपने प्राण को त्यागने की ठान ली। तब भगवान जगन्नाथ उनको स्वप्न में प्रकट हुए और कहा कि हे मेरे प्यारे राजा, अब चिंता छोड़ दो। आगामी काल की बांकी मुहान नामक स्थान में दारू ब्रह्म नामक काठ के रूप में समुद्र में मैं तैरता हुआ आऊँगा। दूसरे दिन आनंददायक कीर्तन के मध्य दारू ब्रह्म को समुद्र के किनारे पानी से स्नान कराकर राजा इंद्रद्युम्न के पास लाया गया। उन्होंने कई प्रवीण मूर्तिकारों को बुलवाया पर कोई दारू ब्रह्म का स्पर्श नहीं कर सका। जैसे ही उनकी छैनी काठ के लट्ठे का स्पर्श करती, छैनी के टुकड़े टुकड़े हो जाते। एक दिन अनंत महाराणा नाम का एक कलाकार ने मूर्ति बनाने की आज्ञा मांगी। कुछ व्यक्तियों के अनुसार अनंत स्वयं भगवान ही थे और कुछ लोगों के अनुसार स्वयं देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी थे, जो भगवान की सेवा करने के लिए आए हुए थे। उसने आश्वासन दिया कि अगर उसे एक बंद कमरे में अकेले काम करने के लिए मिल जाए तो वो 29 दिनों में अर्चा विग्रह को तैयार किया जाए कर देंगे। और प्रतिदिन असीम उत्कंठा से मंदिर के दरवाजे के सामने राजा इंद्रद्युम्न आगे पीछे घूमते रहते थे। पर 14वें दिन उनकी आशा चिंता में बदल गई, क्योंकि अब 14वें दिन उनकी आशा चिंता में इसलिए बदल गई क्योंकि कलाकार जो थे औजार का कोई आवाज नहीं आ रहा था और उनके मंत्रियों ने बार बार उन्हें मना किया क्योंकि बंद दरवाजे को आप जबरदस्ती मत खोलिए। परंतु राजा के मन में अब अनेक उत्कंठा उत्पन्न हो गई
कि आखिर ये आवाज क्यों नहीं आ रहा है, वो मूर्तिकार कहाँ गया। और जैसे ही उन्होंने दारू ब्रह्म का दरवाजा खोला तो दारू ब्रह्म अब 3 रूप में दिखाई दे रहे थे, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी। पास जाकर राजा ने देखा कि अर्चा विग्रह के तो हाथ पांव अपूर्ण थे। अरे नहीं, उसने चिंता व्यक्त की, यह मैंने क्या किया, मैंने क्यों इतना अधीर होकर, अरे अब क्या होगा, अब ये विग्रह तो अपूर्ण है। एवं मूर्तिकार भी अंतर्ध्यान हो गया। मैं एक महान अपराधी हूँ, यह सोचते हुए अपने गलतियों पर बार बार पश्चाताप करने लगे और उपवास करके उन्होंने अपने जीवन का अंत करने का निर्णय कर लिया। तभी अर्धरात्रि के समय भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में आए एवं आकर के कहा कि इस भौतिक जगत में मैं अपने धाम सहित इन अवतारों में अवतरित होता हूँ। मेरा कोई हाथ पांव भौतिक नहीं है, लेकिन मेरे अप्राकृतिक इंद्रियों द्वारा मेरे भक्तों द्वारा अर्पित की गई सेवा को मैं स्वीकार करता हूँ एवं जगत के कल्याण के लिए ही मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता हूँ। तुमने अपना आश्वासन भंग किया है, लेकिन यह मेरी लीला के माधुर्य का एक अंग मात्र है। यह जगन्नाथ रूप तो वेदों की उस वाणी की रक्षा करता है जो कहती है कि भगवान बिना पैरों के चलता है और बिना हाथों के भोजन स्वीकार करता है। फिर भी मैंने मेरे भक्तों की जिनकी आंखों मेरे प्रति शुद्ध प्रेम समाया हुआ है, वे सदैव मुझे वंशीधर श्याम सुंदर के रूप में ही देखेंगे। परंतु वैभव रूप में सेवा करने की अगर तुम्हारी इच्छा है तो सोने चांदी के हाथ बनवाकर मुझे सज्जित कर दो और तुम अश्वमेव रूप में जान लो कि मेरे अंग सारे आभूषणों के भी आभूषण हैं। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ की बातें सुनकर राजा इंद्रदुम्न ने पूरी तरह संतुष्ट हुआ एवं उनसे इस प्रकार प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपके मंदिर का दरवाजा तो प्रतिदिन सिर्फ दिन में 3 घंटे ही बंद रहे, ताकि विश्व के सभी लोग आपका दर्शन कर सकें। साथ ही साथ पूरे दिन आपके भोजन की सेवा चलती रहे, ताकि आपके कर कमल की उंगलियां कभी सूखी न पाएं। भगवान जगन्नाथ ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तब से लेके अब तक पुरी में भगवान जगन्नाथ को 56 प्रकार के भोग लगातार लगते ही रहते हैं और सिर्फ अर्धरात्रि में भोर बेला में ही भगवान को 3 घंटे का शयन कराया जाता है। भगवान को लगातार सिर्फ भोग ही भोग कराया जाता है। भगवान का हाथ सूख नहीं पाता है, भगवान हाथ धो भी नहीं पाते, उसके पहले ही भगवान को फिर से भोग लगाया जाता है। इस तरह से परंपरा इंद्रद्युम्न के समय से चला आ रहा है, हजारों वर्षों से, और वो परंपरा आज भी वैसे ही है। और भगवान जगन्नाथ को लगातार इसी प्रकार भोग लगाने से भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं। वो भगवान अपने भक्तों को कृपा करने के लिए दर्शन देते रहते हैं। उनकी आंखें बंद नहीं होती, वो सोते नहीं, और भगवान अपने भक्तों को लगातार दर्शन देते हैं और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कृपा बरसाते हैं। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ तथास्तु बोल करके अंतर्ध्यान हो गए और ये लीला यहीं पर समाप्त हुआ प्राकट्य का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको ये प्राकट्य लीला कैसी लगी हमें बताइएगा। हरि बोल।